नमस्कार, अपन न्यूज में स्वागत है। शुरू करी हेडलाइंस। महतरी में दुर्घटना में पीड़ित नेकपा माले के महासचिव सीपी मैनाली सहित 5 गोटे घायल, काठमांडू में इलाज भ रहा। हुलाकी सड़क निर्माण में कम बजट द केंद्र सरकार भेदभाव करे, राजपा सांसद यादव के आरोप, आंदोलन में उतरबाक चेतावनी। कमीशन ऑडियो प्रकरण में फंसल निवर्तमान मंत्री बासकोटा के प्रधानमंत्री से बचाव, आरोप में सत्यता नहीं रहल कथन। तत्कालीन पर्यटन मंत्री रविन्द्र अधिकारी की स्मृति में रविन्द्र स्मृति पर्यटन पुरस्कार स्थापना, पर्यटन क्षेत्र में योगदान देने व्यक्ति को पुरस्कार दिया जाए। कोरोना वायरस से मृतक की संख्या 2814 पहुंचल, 82,500 संक्रमित। आप समाचार विस्तार से। सिरहा में रोक राखल ट्रक में मोटरसाइकिल ठोकरेला से एक गोटे के जान गए। दुर्घटना में और एक गोटे गंभीर घायल भेल। सिरहा के करजनहा नगरपालिका 4 बस्तीपुर स्थित सड़क में रोक राखल ना 3 ख 9024 नंबर के ट्रक में 108 प 77 12 नंबर के मोटरसाइकिल ठोकरा गल। दुर्घटना में मोटरसाइकिल में पाछा सवार सिरहा के कल्याणपुर नगरपालिका 8 निवासी 40 वर्षक विपाया दास के मृत्यु भेल, पुलिस जनौलक। दास के इलाज के क्रम में मृत्यु भेल जनाओल गेल। दुर्घटना में मोटरसाइकिल चालक 27 वर्षक सोनिया दास गंभीर घायल भेल। परसा में सेलर मिल के फित्ता में लपटा कर बृहस्पति दिन एक महिला के मृत्यु भ गई। घटना में धोबिनी गांव पालिका वार्ड नंबर 3 हरिहरपुर के अंदाजी 42 वर्षक ललिता देवी ठाकुर के मृत्यु भेल। अपने घर में संचालित मिल में धान कुटेबा क्रम में सारी अचानक मिल के फित्ता में लपटा गेला से हुनक मृत्यु भेल, परसा प्रहरी जनौलक। महतरी में सवारी दुर्घटना में पीड़ित घायल भेल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माले के महासचिव सीपी मैनाली सहित 5 गोटे के काठमांडू पठाओल गेल। बर्दिवास में सामान्य इलाज के बाद मैनाली सहित हुनक बेटा सरोज, पुतौह पूजा, 5 वर्षक नाती आ चालक राम प्रसाद पौडेल के हेलीकॉप्टर से काठमांडू भेजल गेल। जिला प्रहरी कार्यालय बर्दिवास के प्रवक्ता डीएसपी माधव बुढ़ाथोक की जानकारी दिलन। उनका सबक ग्रांडी अस्पताल में इलाज कराओल जा रहा है। झापा से काठमांडू जायत काल मैनाली परिवार चढ़ल बास 721 नंबर के कार आ विपरीत दिशा से आबि रहल ना 4 7680 नंबर के गाड़ी बर्दिवास नगरपालिका वार्ड नंबर 3 चिसापानी स्थित बीपी राजमार्ग में ठोकरा गल। दुर्घटना में मैनाली के माथ के संगे शरीर के और भाग सब में गंभीर चोट लागल। पुतौह पूजा के पैर टूटल, डीएसपी बुढ़ाथोक की जानकारी दिलन। राजपा सांसद महेंद्र राय यादव हुलाकी राजमार्ग निर्माण में कम बजट द केंद्र सरकार भेदभाव करने आरोप लगा दिलन। प्रतिनिधि सभा के बृहस्पति दिन के बैसार में सांसद यादव केंद्र सरकार पर्याप्त बजट विनियोजन का काज शुरू नहीं केला पर आंदोलन करबाक चेतावनी समेत दिलन। सर्लाही क्षेत्र में पड़े वाला 40 किलोमीटर सड़क प्रदेश माथत राखल गेला से केंद्र सरकार बजट विनियोजन नहीं केने आ काज शुरू होब नहीं सकल कहे तो चेतावनी दिलन। तराई मधेश के लाइफ लाइन के रूप में रहल हुलाकी राजमार्ग के लेल गेलो पर एकर अनुमति जनता कर तराई मधेश के लाइफलाइन के रूप में हुलाकी राजमार्ग के लेल गेलो पर एकर अनुभूति जनता कर नहीं पौने वो बतलन। वो चैत 11 गते धरि काज शुरू नहीं भेला पर बैसाख 1 गते से हुलाकी राजमार्ग में जागरण अभियान शुरू करबाक तथा आंदोलन करबाक चेतावनी दिलन। देखी सरकारले राष्ट्रिय गौरव के योजना में समावेश करिए न पैसा को निकासा हुन सकेन भने बैसाख 1 गतेदेखि हुलाकी राजमार्ग में जागरण हुन्छ। त्यसपछि त्यहाँ मानव साङ्गलो निकाल्ने कुरा भएको छ। भारत र नेपालको बीचमा नागरिक संवाद हुन्छ। त्यसपछि रिले अनसन हुन्छ। त्यसपछि चाहिँ आम हडताल हुन्छ, मसाल जुलुस सभामुख महोदय। त्यसकारणले सर्लाही जिल्लाको 40 किलोमिटर त्यहाँको जनताले यो सरकारको म ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु। 2 वर्ष हाम्रो कुरा सुनेन। त्यसकारण हाम्रो कर्तव्य के हो सभामुख महोदय, मार्फत सरकारले गम्भीरता साथ यो कुरालाई समयमा ध्यान दियो भने मलाई चाहिँ समाधान हुन सक्छ। 2011 साल से राष्ट्रीय गौरव के आयोजना के रूप में निर्माण शुरू भेल पर सरकार कम बजट विनियोजन केला से बिरगंज नवलपरासी धरि जोड़ा वाला सड़क एखनो अधूरा रहलो बतौलन। वो नागरिकता के विषय के गंभीर रूप में लेव से सरकार के आग्रह कने छलन। नेकपा सांसद जनार्दन शर्मा श्वेत पत्र जारी कर केकरो नहीं डरावा आ नहीं तरसावा चेतावनी दिलने। प्रतिनिधि सभा के विशेष समय में सांसद शर्मा गलत तथ्य सब राख श्वेत पत्र के नाम में केकरो नहीं डरावा आ नहीं तरसावा चेतावनी दिलने। शर्मा अपना गृह मंत्री से 2074 आश्विन 30 गते राजीनामा दिलो पर 2074 कार्तिक 13 गते भेल कहल गेल निर्णय में अपन नाव जुड़ल प्रति आपत्ति जनौलने। वो अपना के डरावा आ तरसावा चाह रहल कहित असत्य के आगा नहीं झुकबाक बतौलने। 7/7/13 गते
सेकुर प्रणालीको आर्थिक प्रस्ताव स्वीकृति भएको र तत्कालीन नेपाल ट्रस्टका संरक्षक सम्मान्य प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउपा र गृहमन्त्री माननीय जनार्दन शर्मा भनेर भनिएको छ र हामीले गरेको भन्ने हिसाबले त्यो अर्थ लाग्ने लेखिएको छ। यसैलाई आधार मानेर पत्रिकाहरूले अनलाइनहरूले ल फल्नाले पनि योमा सहभागी भएको भनेर लेखे। त यो कुरा मैले फेरि अरूमा हेरेँ, भर्खरै अस्ति भएको निर्णयमा हेरेँ, त्यहाँ पनि यसरी नाम लेखिएको छ कि मिति लेखिएको छ भनेर हेरेँ। त्यहाँ लेख्दाखेरि के लेखिएछ त भन्दाखेरि नाम लेखिएन छ। जस्तो यो पछिल्ला निर्णयहरू छन् नि रिसोर्टहरू आदि इत्यादिको निर्णयमा लेख्दाखेरि यति गतेको यति डडर मितिको यतिमा निर्णय भएको मात्रै लेखिएको छ, नाम छैन। फेरि त्यहाँ नाम कहीँ लेख्नु नपर्ने र कहीँ लेख्नुपर्ने, लेख्नु पर्दा पनि त्यो कार्तिक 13 गते होइन, म असोज 30 गतेबाट गृहमन्त्रीको जिम्मेवारीबाट म हटेको छु। त्यति बेलाको गृहमन्त्री म थिएँ। असोज 30 गते नै मैले पत्रकार सम्मेलन पनि गरेँ र त्यसो दिनै मलाई विभिन्न विभागीय जिम्मेवारीमा पठाइएको छ र म मन्त्री नै छैन। सांसद शर्मा प्रधानमंत्री केपी शर्मा और नेतृत्व सरकार के निर्णय सब में नाव नहीं लिखल गेल आ वही सपहुन का सरकार के निर्णय में नाव लिखल गेला से हो आशंका उपजल बतौलने वो एहि विषय में प्रधानमंत्री आ गृहमंत्री से जवाब देल जबाक चाहे मांग समेत कलन। सत्तारूढ़ दल के सांसद अपन पार्टी के नेता सब व्यक्तिगत स्वार्थ में लागल कहित नेतृत्व के सचेत करौलक। राष्ट्रीय सभा के बृहस्पति दिन के बैसार के विशेष समय में नेकपा सांसद खिमलाल भट्टराई नेकपा स्वयं के व्यवहार के कारण से राजनीतिक स्थायित्व में प्रश्न उठबाक अवस्था उत्पन्न भ रहल कहित एहि दिस नेता सबके ध्यान आकर्षण करौने छलन। ओ एकाध घटना बाहेक सरकार आम रूप में नीक काज सब संपादन केलो पर एकर संप्रेषण होब नहीं सकल बतौले। ओ गरीब जनता के असल अभिभावक बन के सरकार ठाड़ भेनाई गौरव के विषय भेलो पर किछ घटना के कारण राजनीतिक स्थायित्व पर प्रश्न उठल कहित एहि दिस नेता सबके सचेत होब आग्रह कलन। खाल्टाखुल्टी नभएको, धुलो नउडेको, सलल्ल बगेको सडकमा मास्क नलगाई कहिले हिँड्न पाइएला कहिले गुड्न पाइएला भनेर जनताले सपना देखेको अवस्था थियो काठमाडौँमा। अहिले जनताको त्यो सपना विपन्नमा परिणत हुँदै गरेको अवस्था हो। काठमाडौँका धेरैभन्दा धेरै सडकहरू चिल्लाएर व्यवस्थित हुँदै गएका छन्। करिब काठमाडौँका सडकहरू खाल्टाखुल्टी मुक्त भएका छन्, धुलो मुक्त हुँदै गएको छ। यो परिवर्तन होइन र। सांसद भट्टराई बालुवाटार जमीन प्रकरण में अख्तियार आ सरकार के काम कार्यवाही के बचाव कलेने छ। आर्थिक सामाजिक रूपांतरण में केन्द्रित भक सरकार आगा बढ़ल कहित हो किछ तथ्याङ्क सूची से हो प्रस्तुत किने छलन। नेपाली कांग्रेसक राष्ट्रिय सभा सदस्य बद्री पाण्डे देश में भ रहल पछिल्का घटना के विषय में सदन के जानकारी करवा प्रधानमंत्री के ध्यान आकर्षण करौलने छ। राष्ट्रिय सभा के बृहस्पति दिन के बैसार के विशेष समय में नेपाली कांग्रेस के सांसद पाण्डे सरकार एक के बाद दोसर कांड में जुड़ित गेल कहित ई सब कांड के विषय में प्रधानमंत्री से सदन के जानकारी कराल जबाक चाहे धारणा रखने छ। वो पूर्व संचार मंत्री गोकुल बास्कोटा के 70 करोड़ कमीशन के ऑडियो प्रधानमंत्री के जन्मोत्सव लगायत विषय में प्रधानमंत्री के जवाब मांग रहल समय सरकार किया मौन बैसल अछि कहि का आक्रोश व्यक्त कयलनि। म 3टा काण्डको चर्चा गर्छु। एउटा काण्ड संचार मन्त्रीको अडियो 70 करोड कमिसनको मोलमलाई गर्दै गरेको एउटा काण्ड हामीले सुन्यौं। सबैले सबैका अगाडि जगजार भएको विषय हो। त्यसलाई छोप्नका लागि प्रधानमन्त्रीको राजसी तरिकाको जन्मोत्सवको काण्डले त्यसलाई छोप्ने काम गर्यो। प्रधानमन्त्रीको राजसी तरिकाको जन्मोत्सव काण्डलाई जब प्रश्नहरू उठ्न थाले, तपाई राजा महाराजा नव सामन्त। सांसद पाण्डे संचार मंत्रालय अंतर्गत के आयोजना सब में अरबों भ्रष्टाचार के खेल भेल कहित हो 70 करोड़ कमीशन कांड के अनुसंधान आगा बढ़ाल जबाक में जोड़ दिलन। अपन न्यूज में किछु देर व्यावसायिक विश्रामक बाद कमीशन ऑडियो प्रकरण में फंसल निवर्तमान मंत्री बास्कोटा के प्रधानमंत्री से बचाव आरोप में सत्यता नहीं रहल कथन। तत्कालीन पर्यटन मंत्री रविन्द्र अधिकारी की स्मृति में रविन्द्र स्मृति पर्यटन पुरस्कार के स्थापना, पर्यटन क्षेत्र में योगदान देने व्यक्ति को पुरस्कार दिया जाए। कोरोना वायरस से मृतक की संख्या 2814 पहुंचल, 82,500 संक्रमित।
सरकार डीजल आ पेट्रोल में 5-5 रुपया बढ़ा देलक अछि। सरकार पूर्वाधार विकास कर के दर परिमार्जन करबाक निर्णय केने संगे डीजल आ पेट्रोल में 5 रुपया बढ़ाओल गेल अछि। संचार तथा सूचना प्रविधि मंत्रालय के जिम्मेवारी में रहल सरकारक प्रवक्ता अर्थमंत्री युवराज खतिवड़ा बृहस्पति दिन डीजल आ पेट्रोल में प्रति लीटर 5 रुपया बढ़ाउने जानकारी दिले। फागुन 12 गते बैसल मंत्री परिषद के अनुसार डीजल आ पेट्रोल में प्रति लीटर 5-5 रुपया बढ़ाकर 10 रुपया पहुँचाउने निर्णय केलक अछि। तहिना अगिलका फागुन 20-21 गते बंगलादेश में होबवाला नेपाल बांग्लादेश वाणिज्य सचिव स्तरीय संयंत्र के 5म विचार के लिए उद्योग मंत्रालय के सचिव डाक्टर बैकुंठ अरियाल के नेतृत्व में 8 सदस्यीय वार्ता टोली गठन करबाक निर्णय सेहो केलक अछि। मंत्री खतिवड़ा के अनुसार नेपाल भारत सीमा निरीक्षण समिति के म्याद 2077 साल 18 मसान्त धरि और बढ़ करबाक निर्णय केलक अछि। तहिना सार्वजनिक सरकारी आ गुठी जमीन संरक्षण संबंधी जाँचबूझ आयोग के सदस्य में महेंद्र कुमार थापा छेत्री के नियुक्ति करैत जगत देउजा के राजीनामा स्वीकृत केलक अछि। तहिना नेपाल स्वास्थ्य व्यवसायी परिषद के रजिस्ट्रार पद में पुष्पराज खनाल नियुक्त करबाक आ बीपी कोइराला मेमोरियल कैंसर अस्पताल संचालक समिति में सुनंदा सुन्दास, रक्षा श्रेष्ठ, विनय कुमार ठाकुर आ कैसाल कुमार भण्डारी के नियुक्त करबाक निर्णय सेहो विचार सँ कयल गेल अछि। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली सिक्योरिटी प्रिंटिंग प्रेस खरीद प्रकरण में जुड़ल पूर्व संचार मंत्री गोकुल बास्कोटा के बचाव कयलनि अछि। बृहस्पति दिन पार्टी के बागमती प्रदेश स्तरीय प्रशिक्षण जमघट के संबोधन करैत प्रधानमंत्री ओली बास्कोटा भ्रष्टाचार के प्रमाणित भेल जकाँ प्रचार कयल गेल आरोप लगौलनि अछि। स्विस कंपनी ऑडियो सार्वजनिक करवाला विजय मिश्र अपन प्रतिनिधि एजेंट नहीं भेल कहि चुकला समेत ओहिमे कोनो में सत्यता नहीं भेल ओ बतौलनि। आरोप में सत्यता नहीं भेला पर एहि विषय में प्रश्न उठला बाद बास्कोटा राजीनामा देने ओली बतौलनि। प्रधानमंत्री ओली बास्कोटा दोषी प्रमाणित भेला पर कार्यवाही भोगबाक बतौलनि। दोष अनुसार के कार्यवाही हेबाक कहैत अपना नाम में सेहो निवेदन पड़ल सुनऽ में आयल ओ धारणा रखने छलनि। हामी केन्द्र गर्नुपर्छ सुशासन विकास के यो तरिका बनाउन जस्तो गर्नुपर्ने चाहिँ आवश्यक छ। एउटा के पर्छ कुनै अगाडि मान्छे अनधिकृत गर्न एउटा के त्यो प्रमाणित छैन केही छैन। तर पनि मेरो बारेमा प्रश्न उठेको हुनाले राजीनामा गर्छु भनेर गोकुल बास्कोटाले हामीले राजीनामा उहाँले यो चाहिँ मेरो होइन मेरो होइन भनेर रोक्छ म न्याय गर्छु भनेर रोक्छ। प्रधानमंत्री ओली सरकार कब्जा भेल जमीन फिर्ता लेबाक, भ्रष्टाचारी पर कार्यवाही करबाक, गिरफ्तार क मुद्दा चलेबाक काज सरकार अख्तियार संग कर रहल बतौलनि अछि। प्रधानमंत्री ओली पार्टी के बदनाम कर, सरकार के बदनाम कर आ नेता सबके चरित्र हत्या कर संगठित भऽ कऽ प्रयास सब भऽ रहल सेहो धारणा रखने छलनि। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा के कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड पार्टी भीतर विवाद आ समस्या औनाइ सामान्य रहल बतौलनि अछि। नेकपा बागमती प्रदेश कमिटी राजनीतिक प्रशिक्षण तथा जमघट कार्यक्रम के संबोधन करैत अध्यक्ष प्रचण्ड विवाद रहित भेल दिन पार्टी नहीं रहबाक कहैत विवाद भेनाइ सामान्य भेल बतौलनि। अध्यक्ष प्रचण्ड कम्युनिस्ट आंदोलन साम्यवाद में नहीं पहुँच धरि विवाद आ संघर्ष चलैत रहबाक बतौलनि अछि। एहि के सबसँ स्वीकारल जेबाक चाही हुनक कहब छलनि। होला कम्युनिस्ट पार्टीको परिभाषा गर्दा यो द्वन्द्वात्मक भौतिकवादी यसले सङ्घर्षमा विश्वास गर्ने, बहसमा विश्वास गर्ने भएको हुनाले यो कम्युनिस्ट पार्टी चाहिँ एउटा गडगडाउने खोला वो पार्टी मूलभूत रूप में विचार विधि और नेतृत्व के संयोजन से चलबाक धारणा रखने छलनि। नेकपा के प्रमुख सचेतक देव गुरुङ संविधान संशोधन के आवश्यकता रहलो पर राष्ट्रीय सहमति बिना संभव नहीं भेल बतौलनि अछि। संवाद डब्ल्यू में भेल कार्यक्रम में एखनुक संविधान में बहुत परिमार्जन कयल जेबाक विषय भेलो पर राष्ट्रीय सहमति नहीं बन धरि संभव नहीं भेल धारणा रखलनि। ओ संविधान समझौता के दस्तावेज भेल कहित राष्ट्रीय सहमति जुटला पर संशोधन क सकबाक मुद्दा सहमति नहीं होब धरि संशोधन कर नहीं सकबाक समेत धारणा रखलनि। परिमार्जन गर्नुपर्ने, संशोधन गर्नुपर्ने पक्षहरू नभएको होइन, चाहिँ थुप्रै विषयहरू चाहिँ छन्। तर संविधान संशोधन गर्ने भन्ने विषय चाहिँ फेरि चान्चुने विषय होइन।
यो आम व्यापक राष्ट्रिय सहमतिको बिचबाट मात्रै हुने विषय हो। सबैको सहमति संविधान संशोधन के लिए नेकपा सचिवालय कार्यदल गठन केने छल, मुदा पार्टी भीतर आ बाहर से एकर विरोध भेला बाद भंग कयल गेलै छ। राष्ट्रिय सभा सदस्य सेहो प्रधानमंत्री बन्न मिलबाक उद्देश्य सहित नेकपा संशोधन कर चाहि रहल कहित विरोध भेल छल। अमेरिकी सहयोग परियोजना मिलेनियम चैलेंज कॉर्पोरेशन MCC के विषय में कार्यदल के सुझाव अनुसार सचिवालय से निर्णय कयल जेबाक बतौले। पार्टी के थाई समिति विचार आ केंद्रीय समिति विचार में उठल बात सब समेत क कार्यदल अध्ययन केने आ सुझाव पेश भेलो बतौले छ। सबै एक ठाउँमा केन्द्रित गर्ने देखिन्छ भने दलको स्पिड यो तिनटैको संरचनाको स्पिड एउटै रूपमा चाहिँ आएको छ, एकै रूपमा आएको छ। त्यसकारणले अब सचिवालयले निर्णय गर्दाखेरि पनि यही भागमा यही स्पिड अनुसार नै निर्णय गर्नेछ भन्ने कुरामा हामी आशावादी छौँ र त्यही अनुसार अगाडि बढ्नेछ भन्ने कुरा म विश्वास दिलाउन चाहन्छु। पहिलो कुरा त्यो। दोस्रो कुरा चाहिँ यो संविधान संशोधनको बारेमा चाहिँ कुरा चाहिँ जो उठाउनु भएको छ, यो कार्यदलले बुझाएको छ र MCC के विषय में नेकपा भीतर आ बाहर विवाद बढ़ित गेला बाद अध्ययन के लिए कार्यदल बनल छल। अध्ययन कार्यदल अपन सुझाव सहित के प्रतिवेदन पेश कर चुकल है। आब नेकपा सचिवालय निर्णय केला बाद सदन से पारित करबाक कि नहीं करबाक विषय तह लगाओल जायत। MCC में रहल कतेको बुता सब राष्ट्रीय हित विपरीत भेल कहित एकर विरोध होइत आबि रहल अछि। सरकार तत्कालीन संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मंत्री रविन्द्र अधिकारी के स्मृति में रविन्द्र स्मृति पर्यटन पुरस्कार स्थापना करबाक घोषणा केलक अछि। एक वर्ष पहिने ताप्लेजुङ में हेलीकॉप्टर दुर्घटना में जान गुमाउने अधिकारी के पहले स्मृति दिवस के अवसर में संदर्भ में बृहस्पति दिन मंत्रालय में भेल कार्यक्रम में संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मंत्री योगेश भट्टराई पुरस्कार स्थापना करबाक घोषणा केलनि अछि। पर्यटन क्षेत्र में विशेष योगदान देने व्यक्ति के हरेक वर्ष ई पुरस्कार प्रदान करबाक लक्ष्य सहित मंत्रालय कार्यविधि बनेबाक काज कर रहल ओ बतौलनि अछि। मंत्री भट्टराई कार्यविधि निर्माण प्रक्रिया में रहला सँ एहि वर्षक पुरस्कार अधिकारी के जन्मदिन अगिलका वैशाख 22 गते वितरण करबाक आ दोसर वर्ष सँ स्मृति दिवस के दिन वितरण हेबाक जानकारी देलनि। हामीले माननीय मन्त्री रविन्द्र अधिकारीज्यूको स्मृतिमा केही न केही गरौँ मन्त्रालयको तर्फबाट भन्ने सोच बनाइरहेका छौँ। त्यसको निम्ति एउटा पर्यटन क्षेत्रकामा योगदान दिने व्यक्तिहरूलाई सम्मान गर्ने एउटा पुरस्कार बनाऊँ स्थायी रूपमा हरेक वर्ष उहाँको स्मृतिमा त्यो पुरस्कार चाहिँ समर्पण गर्ने सोच हामीले बनाएका छौँ। त्यसको आवश्यक कार्यविधिहरू बीतल वर्ष फागुन 15 गते तेह्रथुम के चुहान डाँडा में निर्माण होब लागल विमानस्थल के अवलोकन के बाद काठमाडौँ घुरबाक क्रम में तत्कालीन मंत्री अधिकारी सहित 7 गोटे सवार हेलीकॉप्टर ताप्लेजुङ में दुर्घटना भेला सँ निधन भेल छल। दुर्घटना में पैर मंत्री अधिकारी संगे नेपाल सरकार के उपसचिव युवराज दाहाल, नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण के उप महानिर्देशक देवेन्द्र कुमार श्रेष्ठ, निर्देशक ध्रुव बजीमय, पर्यटन व्यवसायी आङ छिरिङ शेर्पा, पाइलट प्रभाकर केसी आ सुरक्षाकर्मी अर्जुन घिमिरे के निधन भेल छल। अर्थमंत्री एवं संचार तथा सूचना प्रविधि मंत्री डाक्टर युवराज खतिवड़ा विकास खर्च बीतल वर्ष के तुलना में कम नहीं भेल स्पष्ट कयलनि अछि। संचार तथा सूचना प्रविधि मंत्रालय में बृहस्पति दिन भेल नेपाल सरकारक मंत्री परिषद के निर्णय सार्वजनिकीकरण कार्यक्रम में वो समग्र देश के एकीकृत वित्तीय विवरण से विकास खर्च ठीक भेल देखौने बतौलनि अछि। ओ आर्थिक वर्षक अंतिम धरि में बजट के 90% से बेसी खर्च हेबाक दावी कयलनि। पूर्व संचार मंत्री गोकुल बास्कोटा के 70 करोड़ कमीशन संबंधी ऑडियो प्रकरण छानबीन के संदर्भ में संचारकर्मी पूछने प्रश्न के उत्तर देते मंत्री खतिवड़ा सरोकारित आ संबंधित निकाय सब अध्ययन करला सँ हुनका सबसँ आबे वाला नतिजा लेल रुक आग्रह कयलनि छ। कुरा गर्नु भएको छ। ऑडियो प्रकरणमा पूर्व मन्त्रीजीको धारणा पनि आइरहेको छ, अरूको धारणाहरू पनि आइरहेको छ, मिश्रित धारणाहरू आइरहेका छन्। यसमा सबै अनुसन्धान गर्ने निकायहरू लाग्नु भएको छ। अख्तियारलाई थाहा छ, संसदीय समिति लेखा समितिलाई थाहा छ, अरू अदालतलाई पनि थाहा हुने कुरा होला। कसैले मुद्दा हाल्यो भने त्यसो हुनाले यसलाई संवैधानिक कानुनी र संस्थागत विधिबाट यसको निरूपण हुन दिउँ। हामीले हाम्रो आफ्नो आफ्नो भ्यालु जजमेन्ट पनि नगरौँ र हामी यसलाई पक्ष विपक्षमा बहस गरिरहँदाखेरि बड़का भ्रष्टाचार अभाव जन्य भ्रष्टाचार नहीं भेल कहितो कर्मचारी के तलब बढ़ाकर छोट छोट भ्रष्टाचार घटोलो पर समग्र मनोवृत्ति परिवर्तन नहीं करबाक स्पष्ट कयलनि। पुस्तक के बिक्री में लगाउने कर के संबंधी संचारकर्मी के जिज्ञासा में राष्ट्रीय उद्योग आ सेवा उद्योग के संरक्षण देव सरकार कर लगाउने बतौलनि। तहिना वो राष्ट्र बैंक के गवर्नर नियुक्ति में भेल विलम्ब के विषय में संचारकर्मी के जिज्ञासा में चैत 5 से आगा नियुक्त हेबाक बतौलनि।
नेपालक आर्थिक विकासका लेल क्षेत्रीय तथा विश्वव्यापी मूल्य श्रृङ्खलामा सुधार आन यूरोपियन यूनियन नयाँ परियोजना कार्यान्वयनमा आन लागल छ। बृहस्पति दिन काठमाडौँमा कार्यक्रम कऽ अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार केन्द्र परियोजना कार्यान्वयन करैत यूरोपियन यूनियन नेपाल के पश्मीना आ कॉफी उत्पादन के क्षेत्र में लगानी करबाक जनौलकै छै। ई कार्यक्रम उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मंत्रालय संगे के साझेदारी में कार्यान्वयन में आब लागल छै। परियोजना के लगानी 8 मिलियन यूरो बराबर के हैत। कार्यक्रम में मंत्रालय के सचिव वैकुंठ अर्याल कॉफी आ पश्मीना के उत्पादन बढ़ेबाक अंतर्राष्ट्रीय बाजार में व्यापार अभिवृद्धि करबाक लेल ई सहयोग महत्वपूर्ण हेबाक बतौने छलनि। यस्तो हो कि कस्तो भन्दाखेरि हामीले अहिले यो आयोजना क्षेत्रीय विश्वव्यापी मूल्य श्रृंखला में नेपाली उद्यमी सबके सहभागिता बढ़ेबाक लक्ष्य सेहो राखल गेल छै। अपन न्यूज में फिर से एक छोट व्यावसायिक विश्रामक बाद कोरोना भाइरस से मृतक के संख्या 2814 पहुंचल। 82,500 संक्रमित। सिरहा के गोल बाजार में भेल मेयर गोल्ड कप के उपाधि बागमती युवा क्लब के चर्च बॉयज काठमाडौँ पराजय। अब इंटरनेशनल न्यूज। चीन में देखल गेल नोवेल कोरोना भाइरस के कारण मृतक के संख्या 2814 पहुंच गेल अछि। पछिल्का तथ्याङ्क अनुसार विश्वभर में कोरोना भाइरस से 82,585 गोटे संक्रमित रहल पुष्टि भेल अछि। कोविड-19 से चीन बाहर सबसे बेसी ईरान में 26 गोटे के मृत्यु भेल अछि। तेना दक्षिण कोरिया में 13, इटली में 12, जापान में 6, फ्रांस में 2, हांगकांग में 2, ताइवान में 1 आ फिलिपिन्स में 1 गोटे के मृत्यु भेल अछि। तेना चीन बाहर संक्रमित के संख्या सेहो बढ़ैत जा रहल अछि। दक्षिण कोरिया में 1766, जापान में 912, इटली में 470, ईरान में 245, सिंगापुर में 93, हांगकांग में 92, थाईलैंड में 40, अमेरिका में 60, ताइवान में 32 आ मलेशिया में 22 गोटे संक्रमित रहल अछि। आब स्पोर्ट्स न्यूज। सिरहा के गोल बाजार में भेल मेयर गोल्ड कप 2076 के उपाधि बागमती युवा क्लब जीतलक अछि। चर्च बॉयज काठमाडौँ संग भेल फाइनल खेल में बागमती 0 के विरुद्ध 2 गोल करैत 3 लाख नगद सहित के उपाधि जीतलक अछि। दोसर भेल चर्च बॉयज 1,50,000 नगद राशि में चित्त बुझौलक अछि। फाइनल खेल में बागमती के दिस विदेशी खिलाड़ी फिलिप आ दीप लामा गोल केने छल। दुनू गोल दोसर हाफ में भेल छल। समापन समारोह में खेल अवधि भरि के सर्वोत्कृष्ट खिलाड़ी बागमती के यांग दोर्जे लामा के 15,000 पुरस्कार सहित सम्मानित कयल गेल। तेना उत्कृष्ट गोलकीपर चर्च बॉयज के रेम्बो चौधरी, उत्कृष्ट डिफेंस नीरज बस्नेत, उत्कृष्ट फॉरवर्ड रोशन तुम्बा हाम्फे के सम्मान पत्र सहित 10,000 नगद सहित पुरस्कृत कयल गेल। तेना सर्वाधिक गोलकर्ता बागमती के विदेशी खिलाड़ी फिलिप 3 गोल केने छल। हुनका नगद 10,000 सहित सम्मान पत्र प्रदान करैत पुरस्कृत आ सम्मानित कयल गेल। बागमती के गोलरक्षक अरुण लामा बृहस्पति दिन के खेल में मैन ऑफ द मैच घोषित भेलनि। उनका 6,000 नगद सहित पुरस्कृत आ सम्मान अर्पण कयल गेल। अंत में हेडलाइंस एक बार फिर से। भौतारी दुर्घटना में पड़ कर नेकपा माले के महासचिव सीपी मैनाली सहित 5 गोटे घायल, काठमाडौँ में इलाज भ रहा। हुलाकी सड़क निर्माण में कम बजट दक केंद्र सरकार भेदभाव करने राजपाक सांसद यादव के आरोप, आंदोलन में उतरबाक चेतावनी। कमीशन ऑडियो प्रकरण में फंसल निवर्तमान मंत्री बासकोटा के प्रधानमंत्री से बचाव, आरोप में सत्यता नहीं रहल कथन। तत्कालीन पर्यटन मंत्री रविन्द्र अधिकारी के स्मृति में रविन्द्र स्मृति पर्यटन पुरस्कार के स्थापना, पर्यटन क्षेत्र में योगदान देने व्यक्ति के पुरस्कृत किया जाए। कोरोना भाइरस से मृतक की संख्या 2814 पहुंचल। 82,500 संक्रमित। अपन न्यूज एखन के लिए एतबा। पल पल खबर तेज नजर अपन टीवी देखते रहब। नमस्कार।